राणा दाम्पत्याची पुढील सुनावणी 15 जूनला होणार आहे। यावर राणा दाम्पत्याचे वकील रिजवान मर्चंट तसेच सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी काय प्रतिक्रिया दिली है ते पाहूयात। कोर्ट ने जिस एप्लीकेशन के ऊपर कैंसिलेशन ऑफ बेल के एप्लीकेशन के ऊपर जो नोटिस इश्यू की थी, उस ऑर्डर के अंदर जज साहब का डायरेक्शन था कि दोनों नवनीत कौर राणा और उसके हस्बैंड रवि राणा को कोर्ट में मौजूद रहना था, लेकिन अपनी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ड्यूटी के हिसाब से उनका किसी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में रहना ज़रूरी था, इसलिए वो आ नहीं सकी। प्लस उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनके शौहर जो है वो उनके साथ में मीटिंग में प्रेजेंट है, तो इसलिए दोनों ने एप्लीकेशन फाइल की एग्जेम्पशन के लिए फॉर टुडे कोर्ट ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। जो एप्लीकेशन को कैंसिलेशन ऑफ बेल जो फाइल की थी उसका हमने रिप्लाई फाइल कर चुके हैं। उस रिप्लाई के अंदर इन शॉर्ट सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमने ये क्लेम किया है कि देयर इज़ नो ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ बेल। हमने बेल की किसी कंडीशन को ब्रीच नहीं की है। ये प्रोसिक्यूशन का सिर्फ एक क्लेम है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन है। हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन। कोर्ट का सिर्फ इतना डायरेक्शन था कि इस केस के सिलसिले में आप कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। हमारा दावा यह है कि हमने इस केस के सिलसिले में जो कि हनुमान चालीसा मातोश्री पर पढ़ने के बारे में था, उस केस के बारे में हमने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। 124A को लेके और ना तो देंगे। सर, On sedition, did you make any mention in the reply? Sedition के अंदर we have made a statement in the reply कि 124A has been now considered by the Supreme Court. There are certain directions of the Supreme Court. No further cases to be registered, no further investigation to be done, and if there is no further investigation to be done, then any particular condition, by keeping in mind the offence of 124 capital A, cannot be imposed. हनुमान चालीसा मातोश्री पर पढ़ने का सब्जेक्ट मैटर FIR का है। हमने उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की, यानी कि हनुमान चालीसा मातोश्री पर पढ़ने के बारे में उसका कोई जिक्र, कोई प्रेस मीडिया, किसी के सामने कोई इंटरव्यू नहीं है। हनुमान चालीसा जनरली पढ़ने के ऊपर कोई कोर्ट, कोई शख्स, कोई अथॉरिटी रोक टोक नहीं लगा सकती। कोर्ट ने जो कंडीशन बेल की इम्पोज की है वो एक रीजनेबल कंडीशन है एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट के ऊपर कि केस के रिलेशन में आप कोई इंटरव्यू नहीं दोगे। उस कंडीशन को उन्होंने दोनों ने फॉलो किया है। देयर इज़ नो ब्रीच, ना तो किए हैं ना तो करने का इरादा है। सर, साथ ही सरकारी वकील ने और एक मांग की थी कि इसके आगे भी वो इससे रिलेटेड कोई इंटरव्यू ना दे, तो उसके बारे में जो बेल की कंडीशन है वो अभी तक मॉडिफाई नहीं हुई, ना तो विकेट हुई है। तो जो कंडीशन है कि इस केस के सिलसिले में आप कोई इंटरव्यू नहीं दोगे, वो कंटिन्यू होगा। तो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी है। दैट कंडिशन मेंटेन। ज्या वेळेला मी कोर्टात आलो ते आम्हाला कळलं की आम्हाला नोटीसची कॉपीच दिली नाही, कारण सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यात 124A जे आहे ते ॲबियन्समध्ये स्थगित ठेवलेलं आहे त्यामुळे। परंतु या केसमध्ये इतर सेक्शन्ससुद्धा असल्यामुळे आणि आरोपींनी जो शर्तींचा भंग केलेला अटी आणि शर्तीचा, त्याच्याशी त्यांना लावलेले जे सेक्शन्स आहे 124A त्याचा काहीही संबंध नसल्यामुळे त्याच्यावर आम्ही युक्तिवाद करण्यासाठी आज न्यायालयासमोर प्रार्थना केली। कारण नोटीस जरी लागली तरी नसली तरी आरोपींचे वकील आज न्यायालयात हजर होते, त्यामुळे आम्ही न्यायालयात सांगितलं की युक्तिवाद ऐकण्यास काहीही हरकत नाही। परंतु न्यायालयाने त्यांची उपस्थिती नोंद करून घेऊन आता युक्तिवादासाठी पुढची तारीख दिलेली आहे। आज एक ॲप्लिकेशन देखील त्यांनी दाखल केलेलं आहे, जे कुणासोबत न आणण्याचं, सार्वजनिकरित्या ते न करण्याचं म्हटलेलं आहे। काय नाही, त्यांनी एक काहीतरी कागद आणलेले आहेत आणि मला पण त्यांनी विनंती केली की पोलिसांना सुद्धा ते द्यायचे नाहीत किंवा मीडियाला पण द्यायचे नाहीत। म्हणजे ठीक आहे, आता ते जर कॉन्फिडेन्शियल असले तर मी सुद्धा बघू की नको विचार करतो। तुम्ही आणखी एक मागणी केली की त्यांना इथून पुढे इंटरव्ह्यू देण्यास मज्जाव करण्यात यावा, त्यावर कोर्ट काय म्हणाला? कारण कोर्टाने बरीच लांबची तारीख दिलेली आहे। 15 जून तारीख आता याच्यात ठेवलेली आहे। तोपर्यंत त्यांना जे काय चाललेलं आहे त्याच्यावर म्हणजे इतर ते प्रतिबंध थोडी आवश्यकता वाटते, म्हणून आम्ही एक कोर्टाला विनंती केली, पण कोर्ट म्हणते 15 जूनलाच काय ते बघू। सर, त्यांना स्वतः यावं लागेल की काय, याबाबत काय स्पष्टता दिली आहे? कायद्याप्रमाणे त्यांना स्वतःला यावं लागेल। आज पण त्यांना स्वतःला यायला पाहिजे होतं, परंतु कोर्टासमोर आज त्यांनी त्यांची उपस्थिती माफ करण्यासाठी अर्ज केला आणि कोर्टाने आजच्या दिवसापुरती त्यांना उपस्थिती माफ केलेली आहे। त्यांना यावं लागेल।
सर